आमचा योगाला विरोध नाही तर योगाच्या सक्तीला विरोध आहे, अशी प्रतिक्रिया MIMचे आमदार वारिस पठाण यांनी दिली आहे। या संपूर्ण प्रकरणावर त्यांची नेमकी काय भूमिका आहे याविषयी त्यांच्याशी सविस्तर बातचीत केली आहे आमचे प्रतिनिधी महेश बागल यांनी। येत्या 21 जून रोजी जगात योगा दिवस साजरा केला जाणार आहे। भारतात सुद्धा योग दिवस साजरा केला जाणार आहे आणि त्याबद्दलचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत। सर्व शाळांमध्ये योग दिवस साजरा केला जावा असे निर्देश देण्यात आलेले आहेत। पण MIM कडून या गोष्टीला विरोध केला जातोय। माझ्यासोबत आता वारिस पठाण आहेत, MIMचे आमदार, त्यांच्याशी जाणून घेणार आहोत की नक्की हा विरोध का। पठाण साहब, हमें बताइए कि पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं उन्होंने इस बात को सहमति दर्शाई है। उन्होंने कहा है कि हम भी ये दिन मनाएंगे, योग दिन, और भारत में ये किया जाने वाला है, फिर भी आपका इस चीज़ को विरोध क्यों है? कि हमारा विरोध योगा एक्सरसाइज से नहीं है, मैं पहला क्लियर करूं जी। हमारा विरोध ये था कि योगा को आपने मैंडेटरी क्यों किया था जी, यानी कंपलसरी क्यों किया। एक एक्सरसाइज है, जिसको करना है वो करे, जिसको नहीं करना है नहीं करे, उसको ऑप्शनल बनाना चाहिए था। क्योंकि आप देखिए जो योगा का दिन है 21 जून इन्होंने जो बनाया है, 21 जून को रमज़ान है जी। क्या आप चाहते हो कि एक रोज़दार रोज़ा रख कर वहाँ पे आसन करे, सूर्य नमस्कार करे, यह कंपल्शन है। और हमारा जो देश है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें हर इंसान का फंडामेंटल राइट है टू प्रैक्टिस रिलीजन ऑफ हिज ओन चॉइस। कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है इंसान को। तो हमारी ये मांग थी कि इसको ऑप्शनल किया जाए, जिसको करना है प्रैक्टिस वो करे, जिसको नहीं करना है वो नहीं कर रहे। तो अब सरकार ने उसमें किया है, स्टेटमेंट इशू किया है, विनोद तावड़े जी का स्टेटमेंट आया है जो एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे, कि हम इसको ऑप्शनल रखेंगे। क्योंकि देखिए हमारा तो पहले से कहना था कि बीजेपी और RSS का एक एजेंडा है हिंदू राष्ट्र बनाने का। योगा जो था ये एक पहल थी। कल को आप कहोगे गीता रिसाइटेशन डे रखिए, आज योगा डे रख रहे हैं आप जो रखना है आप ऑप्शनल। मैंडेटरी आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हो कि आपको ये आसान करना ही है, आपको ये एक्सरसाइज करना ही है, आपको ये करना ही पड़ेगा। और स्कूल के बच्चों के साथ पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। जिनका जो रिलीजन है, जिनको जो फॉलो करना है, जो एक्सरसाइज जिसको करना है, उसको आप ऑप्शनल करके कर दीजिए। जैसे कि आपने कहा कि योग एक एक्सरसाइज है, भाजपा के कुछ नेताओं का कहना है कि योगा का और किसी जात धर्म का कोई संबंध नहीं, इसलिए इसमें राजनीति ना लाए। चाहे वो किसी भी जात का हो, धर्म का हो, उसे योगा करना चाहिए क्योंकि ये धर्म को फॉलो नहीं करता है। क्या कहेंगे फिर? आप कहते हैं कि मुस्लिम प्रैक्टिस में योगा अलाउ नहीं है, सूर्य नमस्कार अलाउ नहीं है, हम सिर्फ खुदा की इबादत करते हैं, उसके सामने झुकते हैं। तो इसमें जाति धर्म का मुद्दा कहाँ से आता है? कि जाति धर्म का मुद्दा यहाँ से आता है कि योगा के साथ जुड़ा हुआ है सूर्य नमस्कार जी। सूर्य मतलब सन, नमस्कार मतलब प्रणाम जी। तो एक मुसलमान लड़का या लड़की या कोई भी आपको रमज़ान के दिन रोज़ा रख के क्या सूर्य को नमस्कार करेगा? हमारे मज़हब में, हमारे धर्म में, इस्लाम रिलीजन में सिखाया गया है, समझाया गया है कि हम सजदा करेंगे, बाउ डाउन करेंगे, प्रोस्ट्रेट करेंगे सिर्फ अल्लाह ताला के सामने। इसलिए हमारा विरोध था। और हम ये नहीं कहते कि आप मत करो, जिसको करना है करे वो। आप उसको मैंडेटरी पहला बनाया था। आपने कहा कि हर स्कूल को, कॉलेज को 21 जून का जो दिन है वो योग दिवस बनाना पड़ेगा, स्कूल में बच्चों को आना पड़ेगा। तो हमारे पास काफ़ी पेरेंट्स के फ़ोन आए, सिर्फ मुस्लिम पेरेंट्स के ही नहीं, नॉन मुस्लिम पेरेंट्स के भी हमारे पास फ़ोन आए कि हमारे बच्चे को क्यों हम कंपलसरीली योगा कराएं। इस वजह से हमारा विरोध था योगा के अगेंस्ट। और अब सरकार ने माना है कि ऑप्शनल कर दिया है उसको, जिसको करना है करे, नहीं करना है नहीं करे। तो रिलीजियस को कनेक्ट करने का मुद्दा था सूर्य नमस्कार से। और काफ़ी चीज़ें योगा में जो है आसन्स जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को टच कर सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं, ऐसे कुछ आसन है। जैसा कल टीवी की डिबेट में भी एक ने कहा कि योगा को शुरू करने से पहले हम ओम बोलते हैं। अब क्या ये मुसलमान के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करेगा? फिर उन्होंने कहा नहीं ठीक है आप ओम मत यूज़ करिए, कोई और जो चीज़ है आप यूज़ करिए। तो बच्चों को क्या आप ये समझाने हम जाएंगे कि आप ओम मत यूज़ करो, आप ये वर्ड यूज़ करिए? तो ये काफ़ी सारी चीज़ें थी, अब ऑप्शनल कर दिया है। अब जिसको करना हो वो करेगा, नहीं करना हो नहीं करेगा। आप मानते हैं कि भाजपा और RSS अपनी मनमानी कर रही है योगा का इस्तेमाल करके? बिल्कुल, इतने वर्षों से योगा दिवस नहीं बनाया गया, आज भाजपा और RSS ने आके नया डाल दिया महाराष्ट्र स्टेट के अंदर के योग दिवस बनेगा। अब यूनाइटेड नेशन ने इसको डिक्लेयर किया है, तो यूनाइटेड नेशन तो वैलेंटाइन डे को भी मानता है, वैलेंटाइन डे का भी विरोध नहीं करता है। तो अगले साल ये बोलेंगे कि आज की तारीख में फरवरी में आप वैलेंटाइन डे भी बनाओ, तो क्या हम वो भी मानेंगे? सरकार के मानने से कुछ नहीं होता है, पब्लिक मानना चाहिए उस चीज़ को। और कंट्री का संविधान देखा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एक इंसान को कि मुझे क्या रिलीजन प्रैक्टिस करना है, वो हक है मेरा, मुझे रिलीजन प्रैक्टिस करना है नहीं करना है। अब सिर्फ 21 ही जून को योगा करना ज़रूरी है? नहीं है।
कोई भी दिन आप योगा बना सकते हो। एक्सरसाइज तो हर दिन करनी चाहिए। अगर स्वास्थ्य के लिए इतना ही अच्छा है तो आपको हर दिन योगा डे मनाना चाहिए। 21 जून को क्यों? ये एजेंडा है। योगा को एज ए एक्सरसाइज, एज ए साइंस लिया जाए, उसको ऑप्शनल करो, मैंडेटरी नहीं। कोई भी चीज जो फोर्सफुली आप डालोगे बच्चों पे, उसका हम विरोध करेंगे। नक्कीच सर, जी गोष्ट फोर्सफुली घेतली जाईल, लोकांवर लादली जाईल, त्या गोष्टीला MIMचा विरोध राहील, असं वारिस पठाण यांनी स्पष्ट केलंय। कॅमेरामॅन पाचेंद्र कुमार टेबरेसह महेश बागल, साम टीव्ही, मुंबई।